प्यारे साथियों, अब तमाम साथियों का वेलकम, खुश आमदीद एल्टू भैया की इस न्यू और ताज़ा तरीन वीडियो में। देखेंगे बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की ओर से वस्तानिया इम्तिहान 2024 को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, वस्तानिया इम्तिहान का जो डेट था वो कई दफ़े चेंज हुआ, लेकिन आज की इस वीडियोस में मैं आप तमाम साथियों को जो फिक्स डेट है वस्तानिया का, वो कि किस मंथ में शुरू हो रहा है, ठीक है, वो सभी चीज़ इस वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर खबर और हर अपडेट फ़ौरन मिल जाए। तो चलिए सबसे पहला चीज़ देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तानिया एविएशन इम्तिहान 2024 के वक्त में जुज़वी तरमीम, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा इसके डेट में कुछ चेंजेस किया गया है, उस चीज़ को समझिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम, ये डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम का आप नाम जो है बार बार सुनते होंगे, ये है कौन? तो ये मदरसा बोर्ड के कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, यानी कि जो एग्ज़ामिनेशन कन्वर्ट करवाती है, तो इसी के देख रेख में सभी एग्ज़ाम हुआ करता है। तो लिखा हुआ बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना ने जनाब चेयरमैन साहब के हुक्म से और हवाले से ये सूचना दिया है कि दर्जा वस्तानिया 2024 का प्रोग्राम जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मोरखा 6 मार्च 2024 बरोज़ बुध वस्तानिया इम्तिहान शुरू होगा और मोरखा 10 मार्च बरोज़ इतवार 2024 तक मुनाकिद होगा। इन तारीख़ों के दरमियान मोरखा 8 मार्च 2024 को जुमा का दिन है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्ज़ाम जो है, जो कैलेंडर जारी किया गया है आपका, वो 6 मार्च से आपका एग्ज़ाम शुरू होकर के 10 मार्च तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, लेकिन 6 और 10 के बीच में एक तारीख़ है जो 8 तारीख़ है, और उस दिन आप लोगों का दिन जो है वो जुमा का है। तो इस सिलसिले में कुछ ज़ी वक़ार और मदारिस के ज़िम्मेदारान के ज़रिए गुजारिश की जा रही है कि इस दिन वस्तानिया इम्तिहान मुनाकिद नहीं किए जाए। ठीक है, अब क्यों नहीं किए जाए इसके बारे में भी बताया गया है, क्योंकि जुमा को मदारिस में तातील होती है, यानी कि छुट्टी होती है। इस ज़मन में जनाब सलीम परवेज़ चेयरमैन मदरसा बोर्ड ने तमाम उमूर पर तबादला ख़याल करते हुए ये कहा है कि जुमा के दिन भी इम्तिहान का इनाकाद कराया जाना ज़रूरी है। मज़ीद उन्होंने कहा कि इम्तिहान के इनाकाद के लिए किसी भी दिन की क़ैद नहीं है। तातील के दिन चाहे वो जुमा हो या इतवार हो, यानी कि छुट्टी का दिन चाहे जुमा हो या फिर इतवार हो, ठीक है, इम्तिहानात इनाकाद होते हैं। मुल्हिका मदारिस में वस्तानिया एविएशन मदारिस में ही किए जाते हैं। कहा गया कि वस्तानिया का जो एग्ज़ाम है ना, वो मदरसा में ही होता है, ठीक है, कोई सेंटर नहीं होता है उनका। ओके, उसके बाद देखिए कह रहा है कि तलबा व तालिबात को किसी इम्तिहान मरकज़ पर जाना नहीं होता है, इसीलिए एविएशन के इनाकाद में किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं है। फिर भी गुजारिशात के गौर करते हुए जुमा के दिन वस्तानिया एविएशन इम्तिहान के वक्त में जज़वी तरमीम करते हुए 2:30 बजे से शुरू होने वाले वस्तानिया इम्तिहान अब सिर्फ जुमा के दिन 3 बजे से शुरू करने का हुक्म जारी हुआ है, जो शाम के 5 बजे इख्तिताम यानी कि ख़त्म होगा। मोहतरम चेयरमैन जनाब सलीम परवेज़ साहब ने फरमाया कि इससे ज़्यादा तब्दीली की गुंजाइश मुमकिन नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ उसको समझिए। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की ओर से वस्तानिया इम्तिहान का जो रूटीन जारी किया गया है, वो एग्ज़ाम आप लोगों का शुरू होगा 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, ठीक है। इसके बीच में एक 8 तारीख है, ठीक है, 8 तारीख को जुमा का दिन होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई जुमा के दिन छुट्टी होनी चाहिए, तो लेकिन जो सलीम परवेज़ साहब कह रहे हैं कि वस्तानिया इम्तिहान मदरसा में ही होता है, अपने मदरसा में, किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं होता है, जिसमें एडमिशन है उसी में, तो इसमें छुट्टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस हाँ, जो 2 बजे से एग्ज़ाम होता है, हालांकि 1:30 बजे तक हर मस्जिद में 1:35 1:40 तक अपने बिहार के अंदर नमाज समाप्त हो जाती है, मुकम्मल हो ही जाती है, तो 2 बजे से शुरू होना था, लेकिन उस इम्तिहान को सिर्फ 8 तारीख वाला इम्तिहान को 3 बजे से शुरू करेगा और 5 बजे तक ले जाएगा, ठीक है। तो इम्तिहान का जो डेट है वही है, 6 मार्च से आपका इम्तिहान शुरू हो रहा है वस्तानिया का और ख़त्म होगा 10 मार्च को, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये क्या कहते हैं, जुमा वाली छुट्टी जो है, इसके बारे में चेयरमैन साहब जो कहे हैं, इससे आप कितना संतुष्ट हैं वो भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अधिक कोई चीज़ की जानकारी हासिल करनी है के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं प्यारे साथियों। मेरा इंस्टाग्राम ID जो है वो L2 भैया, ठीक है। तो दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।